आपको ब्रांडेड पीसी लेना चाहिए या पीसी बिल्ड करना चाहिए? कौन सा आपके लिए बेटर है और मुझे क्या पसंद है, मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है स्वप्न श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। तो फ्रेंड्स, ये ब्रांडेड पीसी और पीसी बिल्ड, इसमें डिफरेंस क्या है? तो ब्रांडेड पीसी आप ये बोल सकते हैं जो रेडीमेड पीसी, बहुत सारे कंपनी एक पीसी बनाती हैं, जैसे डेल हो गया, लेनोवो हो गया, असूस हो गया, इनके बारे में आप जानते ही होंगे। पीसी बिल्ड क्या होता है कि आप सारे कंपोनेंट्स खुद से सेलेक्ट करेंगे, उसको मंगाएंगे और उसका फिर उसका बिल्ड करेंगे, अपने पीसी को बिल्ड करेंगे या फिर किसी शॉप में जाके बिल्ड करवाएंगे, उसको हम बोलते हैं पीसी बिल्ड। तो आपके लिए क्या बेटर रहेगा? तो हम क्या करते हैं, दोनों के प्लस एंड माइनसेस देखते हैं। अगर आपको लगता है किसी का प्लस आपके लिए ज़्यादा है तो फिर आप ब्रांडेड पीसी ले सकते हैं या फिर आप पीसी बिल्ड के साथ जा सकते हैं। तो बात करते हैं ब्रांडेड पीसी का प्लस पॉइंट क्या है। तो देखिए, सबसे पहला प्लस पॉइंट जो ब्रांडेड पीसी का है वो रेडी टू गो है। मतलब आज आपने अपने घर में ब्रांडेड पीसी लेके आया, स्विच आप ऑन कीजिए और तुरंत अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए। पीसी बिल्ड में जैसे मैंने आपको बताया, पहले आप कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे, फिर आप उसको ऑफलाइन या ऑनलाइन मंगाएंगे, फिर उसको असेंबल करेंगे, विंडोज़ डालेंगे, बायोस का काम करेंगे, मतलब काफ़ी कुछ होता है। फिर जाके आप पीसी को रेडी कर सकते हैं, फिर स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपका ब्रांडेड में कोई ऐसा झंझट ही नहीं है, जैसा आप लेके आएंगे तुरंत उसको चालू कर लीजिए। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है आपका ब्रांडेड पीसी का। नेक्स्ट प्लस पॉइंट बात करते हैं हम ब्रांडेड पीसी का, कि अगर आपको बाई चांस कि कंप्यूटर का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कि कौन सा रैम लेना चाहिए, कितना रैम लेना चाहिए, हार्ड डिस्क ले, एसएसडी ले, या फिर आप एक सीपीयू ले रहे हैं उसके साथ कौन सा मदरबोर्ड कंपेटेबल है, अगर इस टाइप का ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आप ब्रांडेड पीसी के साथ जा सकते हैं। आप जनरल ये देख लीजिए कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे मेन तो वही है। तो फॉर एन एग्जांपल आपने सेलेक्ट कर लिया i3 का 10th जनरेशन, तो आप देख लीजिए कि i3 10th जनरेशन डेल में या असूस में या लेनोवो में या और भी जितने ब्रांड हैं उनमें कौन कौन से मॉडल को मिल रहे हैं, उसके हिसाब से वो सारे कंपोनेंट को खुद से फिक्स करेंगे। उनकी रिसर्च टीम रहती है, वो खुद से पीसी आपका बिल्ड कर देंगे। मतलब आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रॉपरली वर्क करेंगे कि नहीं। i3 10th जनरेशन के हिसाब से जो मदरबोर्ड चाहिए, रैम चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, वो प्रॉपर वहाँ पे लगा के रखेंगे। आपको उस चीज़ का कोई झंझट नहीं है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है कंप्यूटर का तो आप ब्रांडेड पीसी के साथ जा सकते हैं। हालांकि बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसके बारे में जानने में। अगर आप 3-4 वीडियो किसी का भी देख लेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा एक पीसी कंपोनेंट्स के बारे में। फिर भी अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आप ब्रांडेड पीसी के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट प्लस पॉइंट आपका ब्रांडेड पीसी का, बाई चांस आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, ऑफिस में बिजी हैं, कॉलेज में बिजी हैं, तो ब्रांडेड पीसी का फ़ायदा क्या है कि आप उसको लेके आ गए, कल को वो जब ख़राब हो जाएगा तो उसको सीधा आपको सर्विस सेंटर भेज देना है और वो वहाँ से बना के आपको दे देंगे। मतलब सर्विस का आपको कोई दिक्कत नहीं। इनिशियली आपको एक तो वारंटी मिलेगा 1 साल का, आप चाहे तो उसको थोड़ा सा पैसा दे के आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं 2 या 3 साल के लिए। एक बार वो वारंटी आप ले लीजिए, इनफैक्ट वारंटी क्रॉस भी हो गया तो आप सीधा सर्विस सेंटर उसको भेज देंगे और जो भी प्रॉब्लम हो उसको वहाँ पर बना देंगे या फिर उस पार्ट्स को चेंज कर देंगे। तो आपका कोई झंझट नहीं है, आप आराम से उसको कर सकते हैं। वहीं अगर आप जब पीसी बिल्ड करेंगे तो क्योंकि सारे कंपोनेंट्स तो आपने खुद से मंगाया है तो सबका वारंटी आपके ऊपर है। मतलब कोई भी पार्ट खराब होगा उसको आपको खुद से बनवाना पड़ेगा या खुद से रिप्लेस करवाना पड़ेगा या खुद से आप रिप्लेस करेंगे। तो अगर टाइम का शॉर्टेज है या फिर टाइम आपके लिए प्रायोरिटी ज़्यादा है तो भी ब्रांडेड पीसी आपके लिए बेस्ट है कि आप उसके साथ जाइए, तो क्या सर्विस वगैरह का आपको चक्कर ही नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक प्लस पॉइंट हो गए आपके ब्रांडेड पीसी की। अब बात करते हैं हम पीसी बिल्ड की कि उसका प्लस पॉइंट क्या है। तो वैसे तो अंबार है पीसी बिल्ड का अपना प्लस पॉइंट का, पर जो मेन है कि जो पीसी बिल्ड है आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अपने हिसाब से कस्टमाइज़ मतलब पैसे के हिसाब से बोल सकते हैं, आप काम के हिसाब से बोल सकते हैं, जैसे चाहे आप वैसे उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं 30,000 का एक पीसी लेना है, सबसे पहले आप ये सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको प्रोसेसर कौन सा लेना है। एक बार जब प्रोसेसर आप सेलेक्ट कर लिए, अब उसका प्राइस पॉइंट देख लिए, अब बाकी जो प्राइस पॉइंट जो बचा है, जितना पैसा आपका बचा है, आप उसमें आराम से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको स्टोरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है तो आप 1 TB का एचडीडी मत लीजिए, आप 500 GB का एचडीडी ले लीजिए। वहाँ जो पैसा बचा अब उससे आप रैम बढ़ा लीजिए या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रैम ले लीजिए। मतलब आप इस टाइप से आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको एसएसडी लेना है तो आप थोड़ा सा मदरबोर्ड पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। मतलब कहीं पैसा आप कम कर सकते हैं, कहीं बढ़ा सकते हैं। अपने हिसाब से आप उस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आपको प्राइस पॉइंट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनरली ब्रांडेड पीसी में क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, उसमें आपका 4 GB का रैम है, प्राइस है आपका 30,000 रुपये।
उसके बाद सेम स्पेसिफिकेशन में आपको 8 GB का रैम मिलेगा, जो कि आपको 34 या 35,000 का होगा। मतलब रैम आपको बढ़ाना है तो वहाँ पे 4-5 रुपये आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। यहाँ जैसा मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा सा मान लीजिए कि आप स्टोरेज पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए या कहीं पे और कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, तो उसी प्राइस पॉइंट में या फिर आप मान लीजिए 500-700 रुपये या 1000 रुपये बढ़ा के आप 4 GB की जगह 8 GB का रैम ले सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके अलावा जो कस्टमाइजेशन की हम बात करेंगे, तो देखिए आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। CPU आप लेंगे, मदरबोर्ड उसके हिसाब से आप लेंगे, हार्ड डिस्क लेंगे, SSD लेंगे आप, रैम कौन सा लेंगे, किस फ्रीक्वेंसी का लेंगे, पावर सप्लाई कौन सा लेना है, मतलब सब चीज़ आपके हाथ में है। ब्रांडेड PC में उन्होंने एक बार असेंबल कर दिया तो पूरा आपको वही लेना पड़ेगा। ब्रांडेड PC में एक चीज़ क्या होता है कि हर कंपोनेंट के बारे में आपको बताते भी नहीं हैं। मेन कंपोनेंट आपको बता देंगे, कुछ कंपोनेंट आपको नहीं बताएंगे। फॉर एन एग्जांपल हम SSD की ही बात कर लेते हैं कि 2 SSD है आपका 256 GB का, लेकिन ये हो सकता है कि एक कंपनी जो ब्रांडेड यूज़ कर रहा है वो उतना अच्छा ना हो और उसी प्राइस पॉइंट में कोई और कंपनी का SSD बहुत अच्छा है, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपके हाथ में रहेंगी जब आप PC बिल्ड करेंगे। और PC बिल्ड लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है या फिर बहुत ज़्यादा हमको खुद से करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर थोड़ा बहुत भी आपको कंप्यूटर कंपोनेंट पार्ट्स की नॉलेज है, कंप्यूटर पार्ट्स की आपको नॉलेज है, तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। बाकी हम लोग तो आपके हेल्प करके है ही हैं। आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं और वहाँ पर आप एक बार समझ जाइए कि कौन सा कंपोनेंट्स आपके लिए बेस्ट रहेगा और फिर उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और आप उसको ऑफलाइन मंगा लीजिए या ऑनलाइन मंगा लीजिए। और खुद से आपको नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं करने की ज़रूरत है। आप किसी भी कंप्यूटर शॉप में चले जाइए, बहुत मिनिमल चार्ज लेंगे और वो आपका कंप्यूटर को वहाँ पर असेंबल कर देंगे, रेडी कर देंगे, विंडोज़ भी वो डाल देंगे, सारे काम आपके कर देंगे। तो इसलिए अब PC बिल्ड ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है PC बिल्ड, क्योंकि कस्टमाइजेशन जो होता है मेन कि आप बजट के हिसाब से भी या अपने प्रॉपर काम के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक भी कर सकते हैं कि आप फ्यूचर में चेंज करना है, आज आप 4 GB रैम ले लीजिए, स्लॉट छोड़ दीजिए, 4 GB रैम बाद में ले लीजिए, मतलब ऑप्शन का भंडार रहेगा। हो सकता है इतना ज़्यादा ऑप्शन आपको ब्रांडेड में ना मिले। एक और बात कर लेते हैं पेरिफेरल्स की। पेरिफेरल्स मतलब जैसे आपने ब्रांडेड PC लिया तो उन्होंने जो मॉनिटर वहाँ पर आपको साथ में दिया है, आपको मॉनिटर वही लेना है, कीबोर्ड माउस आपको वही लेना है, या चेंज भी करेंगे तो उन्हीं के ब्रांड में चेंज करना है। लेकिन जब आप PC बिल्ड करेंगे तो मॉनिटर आप अपने हिसाब से ले लीजिए। मतलब आप आज चाहे आप 17 इंच का मॉनिटर ले लीजिए, चाहे 20, चाहे 24, चाहे आप रिफ्रेश रेट कोई सा भी ले लीजिए, आपके ऊपर है। कीबोर्ड माउस आप अपने हिसाब से ले लीजिए, वायर्ड ले लीजिए, वायरलेस ले लीजिए, RGB वाला ले लीजिए, मतलब पूरी चीज़ आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं PC बिल्ड के साथ हूँ। तो अब लेक्चर बहुत हो गया, चलिए अब समराइज़ कर लेते हैं कि आपके लिए ब्रांडेड बेटर रहेगा या PC बिल्ड। तो देखिए अगर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है, मतलब 30,000 हो या 32,000 हो या 35,000, क्या फ़र्क पड़ता है, तो ब्रांडेड PC आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई आपका झंझट नहीं है। अगर आपको ज़्यादा कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो भी आपको ब्रांडेड PC ज़्यादा बेस्ट है। और अगर टाइम का आपके पास इशू है, आपका ऑफिस में टाइम नहीं मिलता, तो भी आपको ब्रांडेड PC, क्योंकि सर्विस का कोई झंझट ही नहीं है। तो PC बिल्ड किसे करना चाहिए? अगर आपका लिमिटेड बजट है और उसी बजट में आपको बेस्ट PC लेना है तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा PC बिल्ड। और अगर बात कर ले कि अगर कस्टमाइजेशन का आपको शौक है जैसे मुझे है, तो आपके लिए PC बिल्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करिए, बेस्ट रैम लगाइए, बेस्ट आप HDD लगाइए, बेस्ट SSD लगाइए। आज बजट कम हो रहा है तो मैं आधा चीज़ आज लगाता हूँ, आधा चीज़ मैं आने वाले टाइम में लगाऊंगा, तो बहुत सारे ऑप्शन दे देता है आपको PC बिल्ड। तो उनके लिए बहुत अच्छा है जिनका बजट कम है या फिर जो फिर चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, अपग्रेड करते रहना चाहते हैं, उनके लिए PC बिल्ट है। तो देखिए दोनों ही अपने अपने जगह में बेस्ट हैं। अब आप देख लीजिए आपको कौन सा चाहिए, चाहे आप ब्रांडेड के साथ जाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं, PC बिल्ड के साथ जाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो बस यही था आज के वीडियो में रिगार्डिंग आपका PC बिल्ड एंड ब्रांडेड PC। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन बच जाता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई बिल्कुल करूँगा। तो बस यही था आज के वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। टेक केयर।